सी बीवी तुम्हारी, तुम्हारी मोहब्बत, तुमने कैसे उससे रिश्ता बना लिया मेरे होते हुए? बात तो सुनो मेरी। निकलो यहाँ से। अरीबा लेकिन मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मेरी बात तो निकलो सुनो। तुम यहाँ से, जाओ जाओ। अरीबा को फोन मिला, पूछ कहाँ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरीबा आप भी कहाँ हैं आप? जहन्नुम में। क्या बोली? कुछ नहीं, कह रही थी कि अपनी दोस्त की तरफ है, जल्दी आ जाएंगी। अब तो मुझसे बातें छुपाना बस कर दो सादिया, बस कर दो। ये अरीबा आपको क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों थी? या अल्लाह, सब खैर रखिएगा। कहाँ थी? इसे क्या हुआ? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अच्छा नहीं किया ये तुमने। अरीबा क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम रोती रही हो? आपको इससे क्या? अरीबा मुझे बताओ क्या हुआ है? क्या फारिस ने कुछ कहा है? नहीं, फिर? बस मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें। अरीबा जाएं यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा, तुम भी जाओ। क्या हुआ होगा? मुझे क्या पता अम्मी। पूछती हूँ जाकर। अम्मी मत जाए, उन्हें रहने दे अकेला। अपनी मर्जी भी कर ली, फिर भी मुंह लटकाया हुआ। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मेरी बात तो निकलो सुनो। तुम यहाँ से, जाओ जाओ। फारिस, आपने अभी तक चेंज नहीं किया। अच्छा, मैं आपके लिए खाना लगवाऊं? नहीं, दैट्स ओके। जमल, जी तुम आज अरीबा से मिली थी? जी, उसको मैंने मॉम की तरफ बुलवा लिया था। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। कोई बात है तो मुझे बताएं। नहीं, वो अरीबा ऑफिस नहीं आई थी। जब मैंने पूछा तो वो कहने लगी कि जमल के साथ थी, लेकिन मुझे लगा कि झूठ बोल रही है। तो क्या अरीबा ऑफिस से ज़्यादातर एब्सेंट रहती है? नहीं, हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा एब्सेंट है। आप कहें तो मैं अरीबा से बात करूं? अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही समझा दूंगा उससे। चलें, ठीक है। कोई और बात भी है फारिस? नहीं, और तो बात नहीं है। मैं आज आई थिंक स्टडी रूम में सोऊंगा, कुछ ज़रूरी काम है। फिर थोड़ी देर बाद मैं भी आ जाऊंगी, क्यों? बातें कर लेंगे। दरअसल जमल, मुझे ज़रूरी काम है, बाहर से कॉल आनी है, और तुम वहाँ होगी तो कुछ काम होगा। ओके।
लगता है ऑफिस में कुछ मसला हो। हरीबा को कॉल करती हूँ। कॉल क्यों नहीं उठा रहे? जी बोले। सादिया, वो रीबा कहाँ है? फ़ोन नहीं उठा रही। पता नहीं, वो अपने कमरे में है, उनका फोन भी उनके पास है, फिर पता नहीं वो क्यों नहीं पिक करी। अच्छा सादिया, मेरी बात करवा दो। अगर वो आपकी कॉल नहीं पिक करी तो फिर वो मेरे फोन पर आपसे कैसे बात करेंगी? आज रीबा आई थी। अच्छा, क्या कोई बात हुई है क्या? कहने में तो कोई बात नहीं है, मगर अगर महसूस किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या? मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, अरीबा बहुत बदली बदली लग रही है। मसलन? अरीबा कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो गई है। तो इसमें ऐसी क्या बुराई है? जब लड़कियों की चाल और आवाज में फर्क आ जाए तो वो खुद सर लगने लगती है। हाँ, क्या तो तुम ठीक रही हो। उसे तो एहसास ही नहीं है कि मैं उसकी होने वाली सास हूँ। न सलाम, न दुआ, न हालचाल, और मुझे तो छोड़े, वो तो रूहान तक से ठीक से बात नहीं करती। अरे रोहान से क्यों? मुझे क्या पता, हो सकता है उनमें कोई बात हुई हो। मुझे तो ना रूहान कुछ बताता है ना ही जमल। तुमने जमर से बात की इस हवाले से? हाँ, मगर वो तो हमेशा की तरह अपनी सहेली की साइड लेती है ना। अरे नहीं, जमर ऐसी नहीं है, वो बस इसलिए कह रही होगी कि तुम अरीबा से मजीद बदगुमान ना हो जाओ। मैं जो आज बातें आपसे कह रही हूँ मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत अरसे से नोट कर रही हूँ, मगर मैं इसलिए खामोश रही कि शायद वो बच्ची है, ना समझ है, शायद ठीक हो जाएगी। वैसे जो बात तुम कह रही हो मैंने भी कई बार नोट की है। चलो शुक्र है मैं अकेली ही नहीं हूँ जो कि इतना नेगेटिव सोच रही हूँ। अरे नहीं, तुम नेगेटिव नहीं सोच रही हो, बल्कि तुम तो अपने पॉइंट पर राइट हो। बस जमल की ही आंखें बंद हैं। हमारी बात तो अलग है, मगर कम से कम रूहान से तो अच्छी तरह से बात करे। आखिर उनकी पसंद की शादी है और अभी से ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? ठीक कह रही हो तुम कहो तो मैं इस जमर से बात करूं इस हवाले से। हाँ, आप कीजिएगा जमल से बात। मैं तो जब उससे कहती हूँ वो कहती है कि मैं बात करूंगी, मगर करती नहीं। अरे कोई नहीं, मैं देखता हूँ, करता हूँ बात उससे। सेहरी तो उसी की है ना। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बस ऐसे ही। फिर भी कुछ तो बताएं। मैं भी तो आपसे अपने घर की सारी बातें शेयर करती हूँ। तुम अपने घर की बातें इसलिए डिस्कस कर लेती हो क्योंकि उसमें मेरा जिक्र नहीं होता, लेकिन मेरी परेशानी की वजह तुम हो। मैं? हाँ, मैं समझी नहीं। मैंने अपनी मामा से तुम्हारे बारे में डिस्कस किया था। किस लिए? अब भी तुम ये पूछ रही हो? अब इतना सरप्राइज और शॉक क्यों हो रही हो? सबको जानती हो ना तुम। नहीं, मैं शॉक नहीं हो रही, लेकिन लेकिन क्या? तो छोड़ें,
ये बताएं कि आपने क्या बात की मामा से? क्या डिस्कस करना था? उन्होंने तुम्हें देखे बगैर ही रिजेक्ट कर दिया। मैं जानती थी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे इस मोहब्बत का एंड अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। सादिया कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा ही होता है, हमारी सोसाइटी में ऐसा ही होता है। अगर तुम इस तरह की बातें करोगी ना, मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट जाएगी। लेकिन बहादुरी का सामना करने से भी क्या होगा? आपको नाफरमान होने का लक़ब मिल जाएगा। मैं मामा को मना लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सिर्फ पूरी करवा के की गई शादियां बहुत क्रिटिकल होती हैं। आपको सारी जिंदगी शोहर की फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? बोलो। सादिया देखो, वैसे ही वक्त के साथ सब कुछ हील हो जाता है। ठीक है, अपने मामा और पापा से बात करें, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर आप कोई बोल्ड स्टेप नहीं उठाएंगे। उसमें मैं आपका कोई साथ नहीं दूंगी। मिस रीबा आज भी नहीं आई? नो सर, वो पिछले 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रही। अच्छा, अगर आए तो मेरे पास भेजा। जी ठीक है। आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर है? जी सर। उनको कॉल करके पूछें अगर वो आ रही हैं। मैं पूछ लूँ सर। अभी? हाँ? सर वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। अच्छा, थैंक यू। चाय लाऊं? नहीं, आज भी ऑफिस नहीं जाना? नहीं। बहुत दिनों से नहीं जा रही। फारिस रोज सादिया को फोन करता है तुमसे बात करने के लिए, और तुम हो के कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? हाँ, झगड़ा हुआ है। किस बात पे? हमें क्या हो गया? मियाँ बीवी में छोटे मोटे झगड़े हो ही जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मियाँ बीवी हाँ हो जाता है, मगर तुम्हें अभी एहतियात की जरूरत है। ये रिश्ता खतरे के अलावा और है भी क्या। देखो अरीबा, तुम्हें जरा समझदारी से काम लेना होगा। अरे जो तुम कर चुकी हो ना, उसके बाद फारिस को इतनी अकड़ मत दिखाओ। मर्द का क्या है, मुंह से 3 हर्फ निकाल के औरत पे लानत भेज दे, और औरत सारी जिंदगी के लिए लानत बन जाती है। तुम्हारी सूरत हाल में तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें बहुत संभल कर चलना होगा। आप क्या चाहती हैं कि अगर हमने छुपकर शादी कर ली है तो हमेशा सबसे नजरें झुका कर फिर किसी के सामने नजरें ही ना उठाएं? ये चाहती हैं आप? हाँ, यही करना पड़ेगा, क्योंकि फारिस की मोहब्बत पर फख्र करने के सिवा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ना सास ससुर का साथ कि मुश्किल वक्त में वो तुम्हारा साथ दे सके, ना घर बार ना औलाद। अब दोबारा फारिस की कॉल आई ना तो उससे अच्छे से बात कर लेना। जब से अरीबा जॉब करने लगी, अरीबा वैसी रही नहीं। पहले इतने अदब से बात करती थी, प्यार से बोलती थी, अब तो वो मुंह लगाना ही पसंद नहीं करती हमें। ऐसी बात नहीं है मॉम। मेरा तजर्बा तुमसे बहुत ज्यादा है। तुम और अरीबा मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अरे मिनाहिल तुम। किन सोचों में गुम हो भाई? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, फारिस के बारे में सोच रही हो ना? नहीं, अरीबा के बारे में। अरीबा के बारे में क्या? मॉम को लगता है कि अरीबा का एटीट्यूड चेंज होता जा रहा है। क्या मतलब एटीट्यूड चेंज हो रहा है? मतलब अरीबा पहले भी आउटस्पोकन ही थी, कुछ भी सोचे समझे बगैर बोल देती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। वो तो तुम्हारे साथ ऐसे बात करती है जैसे वो तुम्हारी कोई बॉस हो। नाहिल, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। व्हाट कैन आई से जमल, मुझे तो जो फील हुआ मैंने कह दिया। तुम्हें पता है
मेरे साथ तो शुरू से ही अरीबा ऐसी थी, और अगर अभी भी उसका रवैया सिर्फ मेरे साथ चेंज होता तो मुझे फर्क भी ना पड़ता। लेकिन अब बात रूहान की है, मैं नहीं चाहती कि रूहान हर्ट हो। दिस इज नॉट गुड। तुम्हें पता है रूहान का ऐसा नेचर नहीं है कि वो ऐसे छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करे या ऐसी छोटी छोटी बातें फील करे। अगर वो फील करता तो न जाने अब तक क्या हो चुका होता। आई थिंक मे बी जमल शायद वो फील करता हो लेकिन वो बताता नहीं है। हाँ शायद हो सकता है। हाँ खैर, आई थिंक आंटी ने शॉपिंग पे जाना था, तो मैं पूछ के आती हूँ कि व्हेन डज यू वांट टू लीव। ओके ओके बाय। चले? अच्छा सुने, आपकी रूहान भाई से दोबारा मुलाकात हुई थी? यस हुई थी। उन्होंने अरीबा आपी के हवाले से कोई बात की? नो। क्यों? बिकॉज आई हैव अ लाइफ जिसे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। उनके बारे में बातें नहीं करता फिरता मैं। क्या हो गया है? एकदम से इतने गुस्से में क्यों आ गए आप? क्योंकि हर वक्त तुम उन्हीं की बातें करती रहती हो। होती मेरे साथ हो लेकिन दिमाग तुम्हारा घर में ही होता है। अच्छा आई एम सॉरी। सॉरी की बात नहीं है, हर वक्त उनकी बातें करती रहती हो। हमारे बारे में कब बात करोगी, कब सोचोगी? शायद आप ठीक कह रहे हैं। देखो जो कुछ अरीबा ने किया ना, उस पे उसे परेशान होना चाहिए, तुम्हें और मुझे नहीं। जी गुड, अब चले? जी। फारिस को तुमने बुलवाया? नहीं। तो फिर वो खुद आ गया? कहाँ? घर के दरवाजे पर। घर के दरवाजे पर? वो यहाँ आ गया है? हाँ, मैंने उसे अंदर आने को कहा है, उसने मना कर दिया। बुला रहा है तुम्हें। उसे जाकर कह दे कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैं कह चुकी हूँ कि तुम घर पर हो। अम्मी, अच्छा तो फिर कह दे मैं सो गई हूँ। अरीबा, अभी मैंने तुम्हें इतना समझाया है, तुम्हें कोई असर नहीं हुआ। अरीबा, हर बात मनवाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्या? अम्मी बस कर दे, जाए कह दे मैं आ रही हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दो अरीबा। जो देखो मेरी तरफ। I'm sorry, मैंने तुम्हें दुखी किया ना। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। गलती? इसे तुम गलती कहते हो? ये बेवफाई थी फारिस। सॉरी बोल रहा हूँ मैं। रीबा, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, मैं तुम्हारी गलती माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या? तुम जमल को तलाक दो। बहुत मज़े की शॉपिंग रही आज तो, है ना? अच्छा हुआ हमें सब चीज़ें भी मिल गई। एग्जैक्टली कभी कभार ऐसा कोई लकी शॉपिंग डे होता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत थक गई हूँ आज। तो आंटी आप जाकर रेस्ट कर लें। हाँ, आई थिंक सो। मनाहिल, तुम बेटा अच्छी सी कॉफ़ी बनवा दो और ये सामान भी उठा के ले जाओ, कमरे में शिफ्ट करो, फिर इसको अरेंज करें। ये भी ले। ठीक है, मैं आज ही पेपर्स बनाता हूँ। मैं खुश।
मुतमईन हूँ। इतनी जल्दी गुस्सा ना होया करो मेरी जान, तुमने हरकत ही ऐसे की थी। और मैं इस हरकत पे शर्मिंदा हूँ। क्या कहा तुमने? फिर से कहो। मैं शर्मिंदा हूँ। बस यही सुनना था। अब चले। चलो। कहाँ थे आप? मैं ऑफिस में। ऑफिस में तो मैंने कॉल की थी, वो कह रहे थे आप ऑफिस में नहीं हैं और आपका फ़ोन भी बंद था। वो मैं एक्चुअली एक दोस्त की तरफ गया था। क्यों, कोई काम था मुझसे? नहीं, कोई काम से नहीं था, बस आपसे बात करने का दिल चाह रहा था। ये देखिए, आज मिनाहिल आंटी और मैं शॉपिंग के लिए गए थे। आंटी ने मुझे ये ड्रेस लेके दिया। कैसा है? बहुत अच्छा। मैं पहन कर दिखाऊं? बस मैं भी पहन कर आती हूँ। क्या बात है रीबा, आप भी बहुत खुश नजर आ रही है। और ना पिछले काफी दिनों से आपकी रोई रोई सी शक्ल देखे ना हम सब भी तंग आ गए थे। सादिया, बहन को तंग मत करो। ओह, अब आप भी रीबा आपी का साथ देने लग गई हैं। ये जो भी है वो अब इसका शौहर है, हमें कबूल तो करना पड़ेगा ना। मुस्कुरा रही है, लगता है पैचअप हो गया फारिस भाई से। हाँ। वैसे नाराज क्यों हुई थी आप? बस थी किसी बात पे। फिर भी क्या बात थी? सादिया चुप कर जाओ। उफ मम्मी, आपको क्या हो गया? रीबा आपी किस शर्त पे मानी है आप? क्या मतलब? ये क्या बात कर रही है तुम? सालों से आपके साथ रह रही हूँ रीबा आपी, इतना तो जान ही गई होंगी ना आपको। सादिया किचन में जाओ। जा रही हूँ मम्मी। जुबान बहुत लंबी हो गई है इसकी। फारिस, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। आंटी ने बताया कि ये आपका फेवरेट कलर है। इतने अरसे में मुझे तो आइडिया ही नहीं हुआ कि आपकी चॉइस क्या है। इट्स अ वेरी नाइस कलर। थैंक यू। मैंने आपको एक और चीज़ भी दिखानी थी। क्या? आप एक सेकंड रुके, मैं लाती हूँ। ये देखिए। ये क्या है? ये मैंने आपके लिए लिया है। अरे मेरे लिए? क्यों? ऐसे ही अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। खोल कर तो देखें। कैसी लगी? बहुत अच्छा है समर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। कॉफी पियेंगे? श्योर, या। आई विल बी राइट बैक। थैंक्स। मैं तुम्हारी गलती माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या? तुम जमल को तलाक दो। ठीक है, मैं आज ही पेपर्स बनाता हूँ। मैं खुश। आखिरकार सब ठीक होने ही वाला है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जमल को कैसे तलाक दूं। अम्मी, अच्छा मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। रीबा आप ही नहीं जा रही? पता नहीं, अब तो फारिस से सुलह भी हो गई है, फिर पता नहीं क्यों नहीं जा रही। अच्छा मैं पूछती हूँ। चलो ठीक। तुम ऑफिस क्यों नहीं आए आज? जब तक तुम मेरी शर्त पूरी नहीं करोगे मैं ऑफिस नहीं आऊंगी।
रीबा, बात समझने की कोशिश करो। यहाँ मुझे तुम्हारे काम के हवाले से जवाब देना पड़ता है। फारिस, वो सब मैं नहीं जानती। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने तलाक के पेपर्स बनवा लिए या नहीं? वो मैं बनवा रहा हूँ। बनवा रहा हूँ? फारिस, कितनी देर लगती है पेपर्स बनवाने में? यार कह दिया ना बनवा रहा हूँ। तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? या तो तुम्हें जमल से मोहब्बत हो चुकी है, या फिर तुम उसे तलाक देना ही नहीं चाहते। ऐसी बात नहीं है रीबा। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा देखो, हम मिलते हैं और बैठ के बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा ठीक है, मुझे घर से पिक कर लेना। ओके, खुदा हाफिज। राफेल, बस राफेल, अगर अब तुमने रीबा के खिलाफ कुछ भी कहा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। मैं सिर्फ तेरा दोस्त नहीं, हम भाइयों की तरह। इसीलिए तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुझे वो पसंद नहीं तो एटलीस्ट तू मेरी खातिर उसे ना पसंद तो ना कर। मैं उसे पसंद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। मगर क्यों भाई? वैसे भी शादी तो मैं उससे कर रहा हूँ ना, तू तो नहीं। रोहन, समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूँ? तेरी चीप ऑब्जर्वेशन जो ये कहती है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। हाँ, तो क्या हुआ भाई? मैं तो करता हूँ ना उससे मोहब्बत, और वैसे भी शादी के बाद वो करने लगेगी। रोहन, ना तो वो तुझसे मोहब्बत करती है और ना ही तुझसे शादी करेगी। क्या मतलब है तेरा? तुझसे शादी नहीं करेगी। आखिर क्यों? क्योंकि बता भाई। क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड। क्या? किसने बताया ऐसा? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार। सादिया ने बताया। सादिया ने? किससे शादी की है उसने? आई डोंट नो। देख राफेल, मुझसे झूठ मत बोल। तुझे पता है ना, मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि तू सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तुझे सब कुछ पता है। यू नो एवरीथिंग। कि मैं तुझे नहीं बता सकता। मगर क्यों? आई एम आस्किंग यू समथिंग। क्योंकि मुझ में नहीं है हिम्मत। क्या मैं उसे जानता हूँ? हाँ। कौन है वो? ये तू मुझे कहाँ ले आए? ये रीबा का घर है। ये उसके शौहर ने उसे लेके दिया। अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तू खुद देख ले। ये तो क्या बातें कर रहा है? अभी थोड़ी देर में तू खुद ही देख लेगा। अरे ये तो फारिस है। रीबा और फारिस? यस। नहीं नहीं राफेल, ये नहीं हो सकता। रोहन, ये हो चुका है। I
I don't believe this. Unfortunately, yes. रुहान बेटा, कहाँ गायब रहते हो? कभी हमारे पास ही बैठ जाया करो। अरे रुहान, क्या हुआ ऐसे? अच्छा फिर बताया ना, रुहान भाई से मिलने के बाद क्या हुआ? होना क्या था, वो अरीबा और फारिस को देख के बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने लिए भी हर्ट हुआ और जमल के लिए भी। मुझे रुहान भाई से भी ज्यादा जमल आपी की परवाह है। आपको पता है मैंने आपको ये सब कुछ इतना जल्दी करने को क्यों कहा? क्यों? क्योंकि फारिस भाई अरीबा आपी के कहने पे जमल आपी को डिवोर्स देने जा रहे हैं। Really? जी। तो तुम्हारे ख्याल से जब रुहान को ये सब पता चलना था तो क्या तब ये ना होता? नहीं, तब सूरत हाल बदल जाएगी, बात ओपन हो जाएगी और शायद बेहतरी की कोई राह निकल आए। शायद। हाँ शायद, अल्लाह करे। हमसे क्या भूल हुई तुम्हें, हमें भूल गए। एक तेरी याद थी, उस याद से हम दूर हुए। तो क्या फर्क पड़ता है, अब हम मंगेतर हैं यार। मंगेतर हैं तब भी ये सब अच्छा नहीं लगता। मगर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पहनाओ जल्दी। रुहान, देखो रोहान, अभी वो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी बीवी नहीं बनी वो। तुम उस पर इतना हक ना जताओ। इतनी सी बात पे तुम बैठे हुए मुझसे बहस किए जा रहे हो। अरे भाई मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं माननी तुम्हारी कोई बात, और होते कौन हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम्हारा होने वाला लाइफ पार्टनर। मैं किसी ऐसी मंगनी को नहीं मानती, ना ही मैं किसी ऐसे रिश्ते को मानती हूँ जो सिर्फ अपनी मनवाना चाहता हूँ। रोहान, मैं तुमसे ये रिश्ता खत्म करती हूँ। अभी क्या प्लान है खाने का? बस लग रहा है। और रुहान को भी बुलाओ। वो कह रहा है कि उसे भूख नहीं है। क्यों? मुझे लगता है कि रुहान और राफेल में कुछ अनबन हो गई है, काफी बहस हो रही थी दोनों में। वाकई? जी। अरे कोई बात नहीं, बचपन के दोस्त हैं, हो गया होगा। चलो चले हम तो खाना खाएं। जी चलें, आप मैं आ रही हूँ। मैंने तुझे पहले ही बताया था कि अरीबा पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तूने मेरी बात नहीं मानी। जैसे वो जरा सा भी आइडिया नहीं था यार। जमल को भी नहीं पता व्हाट्स कमिंग आवर वे। हाँ
देख, मैंने तुझे इसलिए सब नहीं बताया था कि तू खुद भी परेशान हो और अपने पेरेंट्स को भी परेशान कर। तो मैं क्या करूं यार? जो कुछ हुआ है ना, उसमें ना तेरी गलती है ना अंकल आंटी की। तो तू अपने आप को और अंकल आंटी को क्यों परेशान कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं यार। इतनी बार कोशिश की है कि मैं किसी तरह मॉम डैड से बात करूं, मगर हिम्मत ही नहीं हो रही। और जमल से मैं बात करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। कितना ज्यादा दुख होगा। लेकिन रोहान, जमल को बताना तो पड़ेगा ना, इस तरह तो नहीं चल सकता। आई नो मैम, मगर कैसे? मुझ में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। ये सारी बात तू नहीं बताएगा, ये रीबा बताएगी। देख, तू उसको वहां पे लेके जा, वो खुद हर चीज का इतराफ करेगी सबके सामने, बिकॉज गलती उसने की है, तूने नहीं। तू समझ रहा है ना? तू यहां परेशान बैठा है और वो वहां सुकून से फिर रही। रोहान, ये रिंग तुमने कहाँ उतार के फेंकी हुई थी? परवीन को सफाई करते में मिली है। ऐसे थोड़ी फेंकते हैं, इसे पहने रखते हैं। लो पकड़ो। मॉम, इसको अब अपने पास ही रख लें। क्यों रख लूं मैं अपने पास? अभी मेरी उंगली में पूरी नहीं आती। ओह अच्छा, मैं ठीक करवा देती हूँ। इसका कोई फायदा नहीं मॉम, अब ये कभी मेरी उंगली में पूरी नहीं आएगी। रोहान बेटे, क्यों तुम परेशान हो? मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपको भी पता चल जाएगा।